क्योंकि मैं कराना चाह रहा हूँ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें न्यूमेरिकल्स है ना, उसको सबसे पहले करेंगे। ये बचे हुए क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें न्यूमेरिकल्स है उसको ट्राई करेंगे पहले वो किया जाए, है ना। तो इसलिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है पिछले एक्सरसाइज में, नहीं तो जब हम इसमें वापस आएंगे, है ना। अभी हमें यूनिट टेस्ट के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये वाली हो जाएगी ज़्यादा, है ना। उसका हमें आइडिया लग गया है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले उस एक्सरसाइज में से। अब इस एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें कि हम बात करेंगे, और यहाँ से तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, यहीं से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो कि था साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला। ओके, साइंस कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला, तो मैंने आपको यहीं से स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो फिर सबसे पहले ही बात हम करेंगे साइन कन्वेंशन की। तो हमें पता है कि कुछ साइंस है, हम कुछ कन्वेंशन फॉलो करते हैं इन द साइंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। इन सब में ही हम कुछ कन्वेंशन यूज करते हैं और उन्हीं कन्वेंशन को हम साइन कन्वेंशन बोलेंगे। ये सब आपको पता है, मैंने आपको यहीं से स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो सबसे पहले ही जो सवाल पूछूंगा मैं वो पूछूंगा मैं, ओके, उर्वशी से स्टार्ट करेंगे। तो उर्वशी, साइन कन्वेंशन 5-6 रूल्स है साइन कन्वेंशन के, तो आप मुझे कोई भी एक रूल बता सकते हो साइन कन्वेंशन, और हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो साइन कन्वेंशन उर्वशी। ओके, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ओके, ठीक है, ठीक है। एक उर्वशी ने बताया कि ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट बताएंगे, बस जो जो बातें आप बोल रहे हो तो उन्हें लिखता भी जाता हूँ ना। तो ऑब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू उर्वशी, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड to the left of the mirror, and this is a lens, so we'll call it lens. Okay, lens of left of the lens. Okay, सेकेंड पॉइंट बताएंगे हमें। सेकेंड पॉइंट रोहन, आप बताओगे सेकेंड पॉइंट, सेकेंड साइन कन्वेंशन का रूल क्या है? व्हाट इज द सेकेंड कन्वेंशन रूल, रोहन? एग्जैक्टली, है ना। आपको पता होगा, आपने मैथमेटिक्स में देख लिया, हम ओरिजिन चूज करते हैं, जहां से हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जहां से भी हम सारा मेजरमेंट करेंगे, तो जो ऑप्टिकल सेंटर होगा यही हमारा होगा रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर इज चूजन, ऑप्टिकल सेंटर इज चूजन as the origin for the measurement, okay, for the measurement। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताएंगे, नेक्स्ट पॉइंट ऋषिता आप बताओगे, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल फॉर साइन कन्वेंशन? तो नेक्स्ट रूल ऋषिता आप बताओगे। ओके, तो ऋषिता ने बोला कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो उस पे आने से पहले ही मैं आपको सारे रूल्स, है ना, यहाँ तक हम पहुंचे कैसे तो वो आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि इंसिडेंट लाइट हमेशा हम लेंगे, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट तो यहीं प्लेस कर रहे हैं, है ना, ये आपने बताया, ऑब्जेक्ट को यहीं प्लेस कर रहे हैं, तो इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से जाएगी। और अगर इंसिडेंट लाइट लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, और हम क्या रूल रखते हैं, हमने रूल कन्वेंशन ये रखा है कि डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड, जैसा कि रोहन ने बताया, आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर। सो विच डिस्टेंसेस, जो डिस्टेंसेस हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, वो पॉजिटिव आ जाएगा, और जो डिस्टेंसेस हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इंसिडेंट लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर देंगे, वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए तो जो अभी ऋषिका ने बोला
और हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो जो फोकस है ना, इस फोकस की हम बात करेंगे, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, इधर होगा, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फोकस यहाँ होगा, पैरेलल रेस आके यहाँ मीट करेगी, पैरेलल रेस मीट करेगी यहाँ पर, तो फोकस यहाँ पर होगा। कॉन्वेक्स का फोकस यहाँ होगा, जिसे हम सेकेंडरी फोकस बोल रहे थे, ओके, यहाँ पर होगा इसका फोकस, और इसी कारण इसको क्या बोलेंगे हम, और ये लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सपोज +10, तो पॉजिटिव क्यों हो जाएगी, बिकॉज हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, और मेजर कहां से कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, सो इसीलिए ये प्लस आएगा। तो वो रूल को हम आप बुक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, और जैसा भी ये है कि हमेशा कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है ना, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव का, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव में जो लाइट रे, okay, light ray will, suppose this is a parallel light ray from object, okay, and this will go diverse, so they will appear to coming from this point, so they will appear to coming from this point, and this will be the focus, so this will be negative, है ना। हम इसी फोकस की बात करेंगे, so this will be negative focus for convex lens, okay, the focal length will be negative for concave lens, sorry, okay, concave lens के लिए नेगेटिव हो जाएगी, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, ओके। आकांक्षा था तो अभी क्लास में नहीं है ना, ओके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं, और कोई पॉइंट इसके बाद कौन है, उज्जवल आप बताओ, कोई और पॉइंट रह गया जो हमने डिस्कस नहीं किया, कोई रूल जो छूट गया है। आकांक्षा आप कौन से क्लास के हो, तो ये 10 क्लास है, ठीक है, 10 क्लास ही इसमें आप लेफ्ट करो। देखो, तो कॉनकेव लेंथ, ओके, कॉनकेव फोकल लेंथ, ठीक है। उज्जवल कोई पॉइंट, कोई रूल रह गया है, वो आप बताओगे। 9 क्लास की क्यों आ रही है इसमें, ओके, ठीक है। उज्जवल कौन सा रूल छूट गया है, उज्जवल और कोई रूल जो रह गया, इट इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो माइनस सपोज, बिकॉज क्यों रहेगी नेगेटिव, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ से, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ से, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो यू हमेशा नेगेटिव ही आएगा, हमेशा ही यू नेगेटिव आएगा। और फिर इसके बाद, ओके, इसके बाद रंगीला, इमेज डिस्टेंस के बारे में आप क्या कहोगे, इमेज सपोज, है ना, तो ये सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। सपोज इमेज मेरी यहाँ बन रही है, सपोज इमेज यहाँ पर बन रही है, ओके, दिस इज द इमेज, तो मुझे बताओ रंगीला, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, रंगीला जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली क्यों होगा पॉजिटिव, इसका रीजन भी बता सकते हो, पॉजिटिव क्यों होगा, बिकॉज, ओके, बिकॉज राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ये पॉजिटिव लेते हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ओके, बिल्कुल सही है ना।
ये भी सही है आपका ना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ पॉइंट को क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे पॉइंट लिखा था पहले। और इसके बाद ओके, तो अनुभव, अनुभव और कोई पॉइंट आपके हिसाब से? अनुभव और कोई पॉइंट रह गया? अनुभव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में आप क्या कहोगे? अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी हाइट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? अनुभव, अनुभव आंसर करो। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में, है ना। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट, जो हाइट्स होती हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की, हम प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये हाइट पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और अगर नीचे की तरफ है तो दिस विल बी नेगेटिव, है ना। दिस विल बी नेगेटिव। और ये इमेज के लिए होगा ना, ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऊपर रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और इमेज की हाइट, अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो दैट विल बी पॉजिटिव, है ना। तो ये सारे रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए, और जो पता है तो उसके बाद हम ये न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर सकते हैं उसके बाद। और लेंस फॉर्मूला, ओके अनामिका, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? अनामिका, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? अनामिका आंसर करो, लेंस फॉर्मूला क्या है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना। लेंस फॉर्मूला बताना है आपको। अनामिका, अनुभव आप बताओगे लेंस फॉर्मूला क्या है? अनुभव जल्दी से बताओ, अनुभव लेंस फॉर्मूला बताओ। अनुभव लेंस फॉर्मूला। सिंपल सी चीज पूछिए बहुत। ये लेंस फॉर्मूला है, ठीक है, सभी को पता है ना। लेंस फॉर्मूला ये, दिस इज इमेज डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज फोकल लेंथ, ओके। और जब हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तब विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन विल पुट द वैल्यूज, ओके। ये सब बातें आपको पता है। और इसी के बाद हम बढ़ जाएंगे किस पे? मैग्निफिकेशन पे। एंड मैग्निफिकेशन इज, ओके मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन हमें बताएंगे उर्वशी, व्हाट इज मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन? ओके, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? उर्वशी, उर्वशी। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन सिंपल होता है m, स्मॉल m, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। या फिर मैग्निफिकेशन ये भी हो सकता है, ओके, नॉट माइनस v अपॉन u, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ओके, ठीक है। ये बात है, ये सारी चीजें आपको पहले से मैंने बता दी थी, है ना। ये सारी बातें पहले से बता दी थी, लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चन जो थोड़े सोचने वाले, है ना, उनको डिस्कस करते हैं। अगर m ओके m इज +2, m इज +2, तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? तो ऋषिका बताएंगी। हम m इज इक्वल टू +2, मैग्निफिकेशन ऑफ +2 है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? ऋषिका, m अगर +2 है तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? ऋषिका आंसर करो, ट्राई करो।
कोई ट्राई करना चाहेगा? अगर m इज इक्वल टू प्लस टू है तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इमेज के बारे में? इमेज कैसी होगी अगर m प्लस टू है? तो कोई ट्राई करना चाहेगा तो ट्राई कर सकता है। कौन ट्राई करेगा? रोहन, m इज इक्वल टू प्लस टू है तो उससे हम इमेज के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? रोहन, पता है आपको? यस और नो? अगर आपको नहीं पता है ना तो आप नो आंसर कर दो कि आई डोंट नो, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए, मैं आगे किसी और से पूछ लूँ, है ना। तो इतना कर दिया करो कि रिप्लाई रिस्पॉन्ड कर दो। ओके, पता है कि नहीं पता रोहन? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और ट्राई करना? उज्जवल, आपको पता है? ट्राई करो एक बार, है ना, जो भी आइडिया लगा सकते हो। m इज इक्वल टू अगर प्लस टू है तो हम इमेज के बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? इमेज कैसी होगी? इमेज इन्वर्टेड होगी। और भी कुछ? और कुछ? डेंसर मीडियम में फॉर्म होगी। ओके, ठीक है, तो देखो, चलो जो ने ट्राई किया एटलीस्ट, ठीक है, इमेज इन्वर्टेड नहीं। ओके, तो देखो क्या होगा, प्लस मतलब है पॉजिटिव, अगर m है, अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल बन रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल बन रही है, ठीक है, वर्चुअल आपको पता है, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, तो यहीं से पता चल गया कि इरेक्ट होगी, ठीक है, पहली बात। कब? अगर m पॉजिटिव है तो, जैसे कि यहां था, इसके बाद यानी कि इसका रिवर्स भी आप बहुत इजीली बता सकते हो। अगर m नेगेटिव है, m अगर नेगेटिव है तो यानी कि जो इमेज बनेगी वो रियल, ओके, ओके वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, है ना, इरेक्ट यहाँ रियल बनेगी, मतलब नेगेटिव एंड, और रियल है तो इन्वर्टेड ही होगी हमेशा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। इस बात को आप ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में अगर आपको प्लस टू दे दिया तो आपको एकदम समझ जाना है कि क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, जैसे कि यहाँ पर m इज ग्रेटर देन 1, तो उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मैग्निफिकेशन है, उसमें जो इमेज है वो कैसी है? वो इमेज कैसी है? इमेज इज मैग्निफाइड, ओके, इमेज कैसी है? मैग्निफाइड है। और अगर m लेस देन 1 है, यानी कि इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड है, इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड है। एंड अगर m 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट हाइट है, ओके, इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्या ध्यान में रखने हैं। और कोई किसी को अगर इन पॉइंट्स को नोट करना है तो वो नोट भी कर सकता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले तो मैंने डिस्कस किया ही था जब पहली बार मैंने आपको बताया था, ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन में मैंने आई थिंक नहीं पूछा था तब, बट आपको इस तरह से भी सोचना है कि क्या मतलब है ना, तो ये ध्यान में रखना है। आप पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड है, 1 से बड़ा है मैग्नीफाइड, 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड। और अगर किसी को ये भी समझना है कि आ कहां से रहा है, मैंने तो बस बता रहा हूं आपको कि इसका मतलब ये आया कहां से, ये भी तो सोचना है ना, ये भी सोचते हैं फिर, तो देखो कैसे आया होगा। अगर ओके, देखो सबसे पहली बात तो यहीं पर करते हैं, v अपॉन u है, v अपॉन u हमें पता है m इज इक्वल टू v अपॉन u है, बिल्कुल सबको पता है। v इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव, समझना कि इसको ना, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, सपोज कॉन्वेक्स की बात करें, ठीक है, सिंपल रखते हैं कॉन्वेक्स की बात, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है यानी कि इमेज यहाँ बन रही है कुछ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? हमेशा नेगेटिव होता है, हमें पता है, तो ये ओवरऑल क्या आएगा? सपोज 5 और ये -2, सपोज, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने, तो क्या आएगा? ओवरऑल नेगेटिव आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहाँ पर, ठीक है, और इमेज यहाँ पर है,
ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर। और अगर मैं पता है दूसरी साइड बनती है इमेज दूसरी साइड बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। सेम साइड बनती है तभी बनती है वर्चुअल, है ना, ये सब आपको पता है, इसीलिए नेगेटिव आया। तो ये भी समझ में आना चाहिए आया कहाँ से, है ना, इसलिए नेगेटिव आया। और अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए, यानी कि दोनों की दोनों सेम साइड बन रहा है ना, दोनों की दोनों सेम साइड बन रहा है, तभी तो पॉजिटिव आएगा ये। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर तो पूछ सकता है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कि ये हो क्या रहा है तो पूछ सकता है ना, कोई भी पूछ सकता है। और उसके बाद और ये सेम चीज अप्लाई होगी, ये सेम ही चीज अप्लाई होगी किसमें भी, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो m इज इक्वल टू हमें पता है i/o। और अगर दोनों के दोनों इमेजेस पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के दोनों इमेजेस क्या है, नहीं, ओके अच्छा वहां से भी देख सकते थे बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है, देखो हाइट, अगर इमेज की हाइट मैंने बोला सपोज कितनी है 4 और ऑब्जेक्ट की 2, तो देखो m कितना आया 1 से बड़ा आया, यानी कि इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है। और अगर m छोटा आया, है ना, m छोटा कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट हाइट छोटी है इमेज हाइट बड़ी है, तब छोटा आएगा, है ना। तो ये सारे कंक्लूजन है जो आपको याद में रखना है। और जब ये हो जाएगा उसके बाद एक और चीज है ना, पावर ऑफ द लेंस। ओके, तो यहाँ पर किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, वो डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है ना, सबको क्लियर है, किसी को डाउट है कुछ तो पूछे। ओके, फिर पावर ऑफ द लेंस की बात करते हैं और फटाफट से एक न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, पावर ऑफ द लेंस। और पावर ऑफ द लेंस, ओके, अनुभव, व्हाट इज पावर ऑफ द लेंस, अनुभव पावर ऑफ लेंस क्या होता है। अनुभव, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस पता है आपको, अनुभव आपको आंसर पता है पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है। ओके ओके, तो फिर ऋषिका, व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस, ऋषिका। ऋषिका, व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस आपको पता है या नहीं पता, ऋषिका। ओके, ऋषिका ने बोला कि 1 फोकल लेंथ इज द पावर ऑफ द लेंस। तो ये बात 50% ही करेक्ट है। और अगर इसमें मैं लगा दूं इन मीटर्स तो ये 100% करेक्ट हो जाएगी। ओके, तो फोकल लेंथ इन मीटर्स, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज पावर ऑफ द लेंस। अब ये तो फॉर्मूला रहा ना, ये तो मैंने फॉर्मूला बोला। तो फिजिक्स में आपको दो चीज समझनी है, एक तो फॉर्मूला होगा वो, है ना, एक तो होगा फॉर्मूला जो आप न्यूमेरिकल करोगे और कैलकुलेशन उससे सब कुछ वही करोगे। लेकिन पावर ऑफ द लेंस है क्या, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि पावर ऑफ द लेंस है क्या, तो क्या बताओगे, तो यही बताओगे कि किसी को आंसर पता है, कोई मुझे सिंपल लैंग्वेज बता सकता है पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में। फॉर्मूला तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला तो बता दिया। हाँ बोलो बोलो। ओके ठीक है ना, वो अभी बिल्कुल है इन मीटर्स, ये है फॉर्मूला, सही बोला आपने। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है, मैंने आपको उसमें भी बताया था थिन लेंस और थिक लेंस में, ठीक है, थिन लेंस थिक लेंस में बताया था। देखो दो लेंस है मेरे पास, एक ऐसा थिक लेंस है वो और एक थिन लेंस है। ओके, एक थिन लेंस है, तो मुझे बताओ किसकी पावर ज्यादा होगी, किसकी पावर ज्यादा होगी, थिक या थिन, थिक या थिन, किसकी पावर ज्यादा होगी, तो इसकी पावर ज्यादा होगी, थिक वाले की। क्यों पावर ज्यादा होगी, क्योंकि जब मैं देखता हूँ पैरेलल रेस से पास करी तो मैं देखता हूँ इसने कहाँ कर दिया, इसे कन्वर्ट यहाँ पर कर दिया, कितने में इसने कर दिया, सपोज 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने आप थिन लेंस की बात की, तो थिन लेंस था मेरे पास, इस पे पैरेलल रेस पास करी सेम, और यहाँ देखता हूँ मैं कहाँ कर रहा है कन्वर्ट, यहाँ कर रहा है, कितने में